Hello, dear job seeker. Myself, Dr. Naresh Bhatti, Director of WellCare Overseas, Bangalore. Now, dear job seeker, स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं उन जॉब सीकर्स की, स्किल्ड वर्कर की, जिनका एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में रिक्वायरमेंट है जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा। वेरी हाई डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्किल्ड वर्कर इन जर्मनी। अब जर्मनी में कौन से कंस्ट्रक्शन कंपनी में कौन से वर्कर की रिक्वायरमेंट है, कौन उसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, कितना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या लेवल का जर्मन आपको आना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कुछ भी, आप इंजीनियर हो या रिलेवेंट आपने कुछ कर रखा है और आप हमारे चैनल को देख रहे हो, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले जॉब करियर ओरिएंटेड वीडियो आपको मिलते रहे और अंत तक आपको बने रहना है अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड टिल एंड तक आपको बने रहना है। सो डियर जॉब सीकर, स्पेशली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड इन जर्मनी इन द इंडस्ट्री कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंपनी जो है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको चाहिए वर्कर्स। स्पेशली जब एक बिल्डिंग बनानी हो तो कौन से तरह के वर्कर्स लगते हैं। तो स्पेशली अगर आप एक मेसोन हो, अगर आप एक टाइल फिक्सर हो, अगर आप एक कारपेंटर हो, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, अगर आप एक हैचबैक टेक्नीशियन हो, अगर आप एक रूफर हो, अगर आप एक स्काफ फोल्डर हो, अगर आप एक जनरल वर्कर हो, या अगर आप एक कंक्रीट वर्कर हो, अगर आप एक ब्रिक लेयर वर्कर हो, तो ये सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन की रिक्वायरमेंट है या कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारे लोग इसके लिए रिक्वायरमेंट है और ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट रिक्वायरमेंट है इसके लिए कौन, ये जो अगर आपका ये प्रोफेशन है लेकिन अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इसमें नहीं है तब प्रॉब्लम है। तो अगर आप कारपेंटर हो, मेसोन हो, टाइलर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, मैकेट्रॉनिक्स हो, रिलेवेंट, तो अगर आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पे अभी अप्लाई करने के लिए। तो पहला तो अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है इस तरह के स्किल्ड वर्क में काम अप्लाई करने के लिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड में मिनिमम आपके पास 2 साल का डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। अब अगर आप कारपेंटर और रिलेवेंट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो इंजीनियरिंग के रिलेटेड एटलीस्ट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, पहला इम्पोर्टेंट। और वो जो डिप्लोमा है आपका 2 साल का, मिनिमम 3 साल का भी हो सकता है, तो वो स्टेट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मतलब आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो है वैलिड होना चाहिए। तो 2 साल का मिनिमम डिप्लोमा चाहिए। दूसरा, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिलेवेंट, अगर आपको मेसोन का एक्सपीरियंस तो रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपको कारपेंटर का एक्सपीरियंस है तो 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, अगर आपको टाइलर है, इलेक्ट्रीशियन है, एचवैक टेक्नीशियन है, ये सारे रिलेवेंट अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप रिलेवेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट हो गया। लेकिन अगर आपके पास ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आपके पास रिलेवेंट डिप्लोमा भी नहीं है, और लेकिन आपके पास अगर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग हो,
जितनी भी इंजीनियरिंग फील्ड के जो आपके पास डिप्लोमा डिग्री है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपके पास एक जनरल एक्सपीरियंस है तो फिर आप एक एज ए जनरल वर्कर भी इस कंस्ट्रक्शन कंपनी रिक्वायरमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ही ऑप्शंस ओपन हैं। अब तीसरा रिक्वायरमेंट इसमें क्या है, जर्मन लैंग्वेज। तो ऐसे ही नहीं कि बस आपके पास ये है और आप सीधा सीधा जर्मनी आ जाए, नो। एटलीस्ट बेसिक आपको A2 लेवल का सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो वेलकेयर आपको ट्रेनिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं। आप फ्री में भी जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। हमारे चैनल पे वेलकेयर जर्मन एकेडमी यूट्यूब में सर्च कीजिए, वहाँ पे आप सारे वीडियो अपलोडेड है, A1 A2 और B1 के भी अपलोड हो रहे हैं। तो वहाँ डेली प्रैक्टिस के लिए वहाँ सीख सकते हैं और बाकी वेलकेयर आपको ट्रेनिंग में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी A2 या B1 का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इमीडिएटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, आपका डिप्लोमा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेवेंट अगर प्रोफेशन में जॉब चाहिए, और A2 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट एटलीस्ट होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट अगर आपके पास है तो आप इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। रिलेवेंट है तो रिलेवेंट जॉब के लिए, नहीं है तो आप एज ए जनरल वर्कर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन जॉब सीकर्स के लिए जिनके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट तो होता है लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो जो अपॉर्चुनिटी कार्ड में भी जर्मनी जा रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये निकल के आता है। तो एनी इन डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस या जनरल एक्सपीरियंस, दे कैन अप्लाई फॉर दिस। अब इसमें बेनिफिट्स क्या है, आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो रिलेवेंट जॉब के लिए जाओगे तो रिलेवेंट काम मिलेगा आपको, एज नहीं है तो एज ए जनरल वर्कर जाओगे। मिनिमम जो बेसिक सैलरी इसमें है वो स्टार्ट फ्रॉम 3000 यूरो, तो 3000 यूरो से आपकी 3 लाख के आसपास स्टार्टिंग सैलरी है। तो सैलरी भी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। और वर्किंग आवर आपके हो सकते हैं 40 से 48 आवर्स पर वीक आपके वर्किंग आवर हो सकते हैं। एक्स्ट्रा अगर आप काम करोगे तो ओवर टाइम करोगे तो एक्स्ट्रा आपको पे मिलेगा। और आपको मल्टी फंक्शनल होना पड़ेगा, सब काम आपको आना चाहिए एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग खड़ा करने के लिए। तो वो सारा आपको एक टीम वर्क होता है इसमें, यहाँ पे तो टीम वर्क को आपको लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ये सैलरी की हमने बात की। उसके अलावा एडिशनल आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एनुअली पेड लीव मिल सकती है 28 डेज़ की, पूरा यूरोप आपके लिए ओपन हो सकता है, कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। बाद में आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है तो फैमिली को भी आप बुला सकते हैं। और अगर आप इसी काम में आके अगर 3-4 साल 5 साल अगर आप जर्मनी में काम करेंगे तो PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो रिलेवेंट फील्ड से है या रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास एटलीस्ट A2 लेवल का सर्टिफिकेट है तो ये डायरेक्ट स्किल्ड आपके लिए जॉब अवेलेबल है जर्मनी में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो जो भी जॉब सीकर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास ये रिक्वायरमेंट है या आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं भी है, फिर भी आप इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और भी अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए कि कैसे आप इस स्किल जॉब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट जॉब करियर काउंसलिंग ले सकते हैं और आप अपने सपने को जर्मनी में आने का पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए करियर ओरिएंटेड जॉब ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूँगा और फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।